ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, राम स्वरूप जान मोह परेऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि भगवान के पास जाती हैं और भगवान के पास जाकर, शिव जी के पास जाकर, और वो बताती हैं कि हे प्रभु, आपने जो मेरे मन में संशय था, पिछले जन्म की सारी कथा उनको स्मरण हुआ ही थी कि श्री राम पे संशय के कारण ही भगवान शिव ने उनका परित्याग किया और अंत में उन्हें अपना देह त्याग करना पड़ा। और जब अब भगवान से उन्होंने इसी प्रश्न को बड़ी विनम्रता से पूछा, ईमानदारी से पूछा कि मुझे संशय है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे बताइए। और जब भगवान ने उन्हें बताया श्री राम का रहस्य, तो उसे सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे मन में जो एक तरीके से पाला पड़ जाता है बुद्धि पे, वो मेरा पाला बुद्धि का दूर हुआ। हे प्रभु, आपने मुझे ये सब जो बताया, मेरा सारा संशय दूर हो गया है। और मेरे मन में जो विषाद था, जो दुख था, वो दुख भी मेरा इस वजह से दूर हो गया है। और वो कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आप मुझसे आप जानते हैं कि मैं नारी हूँ, और नारी होने के कारण मेरा स्वभाव ही थोड़ा चंचल है, इसलिए आप मुझे अपनी दासी जानकर मुझे इस ज्ञान को बता रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित है। आगे कहती हैं, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरभासी। नाथ धरे नर तनु के ही हो हेतु, मोहि समुझाए कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। और फिर वो कहती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर सत्य में प्रसन्न हैं, वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मैंने आपसे जो बात पूछी थी उसे और भी समझा के कहिए। आप मुझे यह तो बता दिया कि श्री राम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, और सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक संशय अभी भी बचा हुआ है कि उन्होंने फिर नर जन्म क्यों लिया, ये पुरुष के रूप में इस धरती पर अवतरण उनका क्यों हुआ, अवतार क्यों लिया। तो हे प्रभु, आप धर्म की ध्वजा हैं, उसको धारण करने वाले हैं, मुझे समझा कर कहिए। और उनके नम्र वचनों को सुनकर, श्री राम के प्रति उनका वास्तविक प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हिय हर्षे का मारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। वह बड़े मन में प्रसन्न हुए हमारे भगवान शिव, और माता पार्वती को बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने उनके नम्र वचनों को सुनकर बहुत अच्छे ढंग से बड़ाई की। पहले उनकी प्रशंसा की कि तुम्हारे मन में भगवान के विषयक, हमारे मन में कोई जिज्ञासा पैदा होना भी एक संत का, एक भक्त का लक्षण है। वरना पहली बात कि भगवान की कथा में आपका मन ही नहीं लगेगा। आप कितनी भी कोशिश भी कर लो, पहले आपको समय ही नहीं मिलेगा। समय भी निकाल लिया तो मन नहीं लगेगा, मन भी लगा तो उसमें प्रीति नहीं होगी, और प्रीति भी हुई तो फिर आपके मन में ऐसी जिज्ञासा, ऐसी मुमुक्षा पैदा होना, वो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान शिव उनको प्रसन्नता से बताने के लिए तैयार होते हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। कहते हैं कि हे पार्वती, इस निर्मल रामचरितमानस की अब मैं तुम्हें मंगलमयी कथा सुनाता हूँ, जिसको भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। तो हमने पहले भी बात की थी कि राम कथा यहाँ 4 घाटों पे चल रही है। एक तरफ भगवान शिव माता पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान राम के नागपाश में बंधने के बाद जब गरुड़ जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये कैसे भगवान विष्णु हैं जिनका मुझे उद्धार करने के लिए जाना पड़ा, जिनका पाश काटने के लिए मुझे जाना पड़ा, और जब वो मोह के वशीभूत हो गए तो उनका मोह काटने के लिए दूसरे तल पर काकभूषुंडी उन्हें कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट पे याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में संवाद चल रहा है, और चौथे घाट पर तुलसीदास जी संतों को कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें यह मंगलमयी कथा सुनाता हूँ जो काकभूषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को कहा।
सो संवाद उदार जुही विधिभा आगे कह, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनक। यह श्रेष्ठ संवाद जैसे हुआ वो मैं तुम्हें विस्तार से सुना के कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर, परम पावन, पापों का नाश करने वाला कारण समझने की कोशिश करो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। और शिव जी भी यहाँ बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि पार्वती मैं कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन श्री राम जी का जो गुण, नाम, कथा, रूप ये सब अपार है, अगणित, असीम, अपरिमित है। यानी मैं शिव होकर भी, महादेव होकर भी इसको पूर्णतः सुनाने में सक्षम नहीं हूँ। तो मैं मेरी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर से अपने मन में भक्ति से इसे सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाये, हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कहि जाय न सोई। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। भगवान का एक अवतार नहीं होता, भगवान के बार बार इतने अवतार हुए हैं कि सारे वेद, सारे पुराण भगवान के निर्मल चरित्रों की कथाओं से ही तो भरे पड़े हैं। और हरि के अवतार का कारण क्या है? वह कारण एक नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इसी कारण से अवतार हुआ, अनेकों कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्रभु प्रकट कर दें, कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम बस सोचते भी रह जाए, कितनी भी अपनी बुद्धि लड़ा लें पर हमें समझ ही नहीं आए। तो इन कारणों को बताना संभव नहीं है, पर जितना मुझे पड़ता है, जितना मुझे समझ पड़ेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे पार्वती, हे सयानी, हे समझदार, सुनो, हमारा मत ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के चरित्र को तर्क से तुम नहीं समझ सकती, तथापि संत मुनि वेद पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ उनसे बना है वैसा कहने की कोशिश की है। यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि कितनी भी आप कोशिश करें, कितनी भी आपकी जितनी भी क्षमता है उसे लगा दें, तो जब स्वयं महादेव ही कह रहे हैं कि अपने मन, बुद्धि और वाणी से कितने भी तर्क लगा लो, तुम श्री राम के चरित्र को नहीं समझ सकते। पर अपनी बुद्धि, मन और वाणी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो श्री राम के चरित्र को बताने का प्रयास है। हालांकि सबको पता है कि प्रयास हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तस में सुमुख सुनावहु तोहि, समुझ परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। महादेव जी कहते हैं जैसा मेरे समझ में आता है, सारे कारण मैं नहीं बता सकता, पर फिर भी जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी समझ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हे सुमुखी, वही कारण मुख्य रूप से जो मुझे समझ आता है वह है कि जब धर्म का ह्रास हो जाए, नीच, अभिमानी, राक्षसी, पापी जन इस धराधाम पे पड़ जाते हैं, और करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब वे अन्यायी जन अन्याय करते हैं और उनके अन्यायों का वर्णन भी न किया जा सके, ऐसे दुख वह ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को देते हैं। अर्थात ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी जब कष्ट पाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। जो गीता में कहा गया है वही यहाँ पर आपको संदेश मिल रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान संतों की, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। आगे कहते हैं कि असुर मार थापहि सुरहि, राखहि निज श्रुत से, जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर है। वे असुरों को मारते हैं और पुनः देवताओं को स्थापित करते हैं। यहाँ असुर और देवताओं से हमें अर्थ समझना चाहिए सत्य असत्य, सही गलत,
अच्छाई और बुराई। तो बुराई को दूर करते हैं और अच्छाई की स्थापना करते हैं। असुर अपने स्वार्थ के प्रतीक हैं, देवता परार्थ के प्रतीक हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे अन्याय, अधर्म, अत्याचार बढ़ता है, तो सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। जिसको जो करना है वो वह नहीं करता, और जिसे जो नहीं करना वो वह करता है। यह हुआ वेद की मर्यादा। तो वेद की जब सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, उन मर्यादाओं को पुनः स्थापित करते हैं और जगत में अपनी निर्मल यश पताका को फहराते हैं। एक कारण श्री राम जी के जन्म का यह है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उस यशोगान को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। तो राम जन्म के कारण एक नहीं अनेकों हैं, और सब एक से बढ़कर एक विचित्र है। भक्तों का जीवन प्राण है भगवान की कथाएं, और जब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे कथाएं कहाँ से आएंगी। तो भक्तों के लिए भगवान अपनी कथाएं बनाने के लिए, अपनी लीलाएं उन्हें प्रदान करने के लिए, ताकि भक्तजन उन्हें गा सकें, ध्यान कर सकें, स्मरण कर सकें, संकीर्तन कर सकें, तरह तरह की अपनी लीलाएं करते हैं। और ये भी भगवान के जन्म लेने के कारणों में से एक है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुमति सयानी, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं तुम्हें एक दो जन्मों की कथा सुनाता हूँ, एक दो अवतारों का वर्णन करता हूँ, और उनको तुम जरा ध्यान से सावधान होकर सुनो। तो यहाँ पर एक कथा भगवान सुनाने जा रहे हैं कि श्री हरि विष्णु के दो बड़े अच्छे द्वारपाल थे, दो बड़े उनके प्रिय द्वारपाल थे, जिनके नाम थे जय और विजय, और वो बड़े प्रसिद्ध हैं। विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम रहा हिरण्यकशिपु और एक दूसरे का रहा हिरण्याक्ष। और इन्होंने समस्त देवताओं को फिर स्वर्ग से च्युत कर दिया, देवराज इंद्र के गर्व को मर्दित कर दिया, और इस कारण ये सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। इसका कारण क्या था कि जब ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने आए, और ये उनके द्वारपाल थे, और उसी वक्त भगवान की माया की वजह से इनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि इन्होंने बार बार कहने पर भी ऋषि को अंदर प्रवेश नहीं दिया, और इस कारण ऋषि ने क्रोधित होकर इन्हें श्राप दिया कि ऐसी बुद्धि के कारण तुम दोनों जाओ और राक्षस हो जाओ। जब इन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, ऋषि देव से, विप्रदेव से क्षमा मांगी, तो भगवान ने उन्हें 3 जन्म के बाद, और तीनों ही जन्मों में, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे, तो उन्हें यह भी वरदान दिया कि तीनों जन्मों में तुम्हें मुक्ति भगवान के श्री कमलों से मिलेगी। तो इसलिए 3 बार इनका जन्म हुआ, और तीनों बार भगवान श्री हरि विष्णु ने ही अवतार लेकर इनका वध किया। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता, होए नर हरि तू सर पुन मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये दोनों ही युद्ध में विजय पाने वाले प्रख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने स्वयं नरसिंह रूप धारण किया, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। तो पहले जन्म में ये दोनों भाई बने, और भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, एक वाराह अवतार और एक नरसिंह रूप। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। और बाद में यही दोनों भाई देवताओं को जीतने वाले रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े महाबलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। और राम जी के जन्म का एक हेतु ये दोनों भाई हैं। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनी 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी।
अब भगवान के मारते ही सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो जो पहले जन्म में ही भगवान ने 2 अवतार लेकर इन्हें मार दिया, इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो यहाँ श्री भोलेनाथ बताते हैं कि इनकी मुक्ति न होने का मुख्य कारण है द्विज ऋषि का जो श्राप मिला, उसको प्रमाणित करना था भगवान को कि अगर ऋषि ने श्राप दिया है कि 3 जन्म से पहले तुम मुक्त होकर वापस हरि के द्वारपाल नहीं बनोगे, तो उन्हें 3 जन्म भगवान ने भी प्रमाण किए। यानी विप्र के वचन को भगवान ने उसकी मर्यादा को रखा, उसे झूठा नहीं होने दिया, और इसलिए भगवान के द्वारा मुक्ति मिलने पर भी इन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी ये मुक्त नहीं हो पाए। तो इस बार श्री राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया उनके कल्याण के लिए। कश्यप अदिति तहा पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कलप एहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। और इस अवतार में उनके माता पिता बनने के लिए कौन आए? माता पिता बनने के लिए महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार लिया। इस कल्प में एक प्रकार का अवतार लिया। ऐसा नहीं है कि किसी को भी भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य मिल जाता है। जिन्होंने सालों कल्प तक पूरे तपस्या की और भगवान को पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना की, और प्रभु ने उन्हें तथास्तु कहकर ये वचन दिया कि आप दशरथ और कौशल्या के रूप में जब अयोध्या में राजा बनेंगे, तब उस जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र हो, और भगवान जैसा दूसरा कौन होगा? तो भगवान ने कहा मैं स्वयं आऊंगा। एक कलप सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मार। एक दूसरे कल्प की कथा सुनाते हैं कि एक कल्प में जो जलंधर दैत्य था, उससे सारे देवता युद्ध में हार गए और बड़े दुखी हो गए। तब शिव जी ने आकर जलंधर के साथ युद्ध किया, बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उसी महाबली दैत्य की पत्नी थी वृंदा। आगे आगे के लाइन में उनके बारे में है, परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की जो पत्नी थी वृंदा, वह परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी, और उसी के प्रताप से, उसके सतीत्व के कारण त्रिपुरारी भगवान शिव भी उस जलंधर दैत्य को जीतने में सक्षम नहीं हो रहे थे। और ऐसे अजय शत्रु का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने कुछ युक्ति रची। छल कर टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने यहाँ पर जब देखा कि जलंधर दैत्य अपनी पत्नी के सतीत्व के कारण, पतिव्रता पत्नी के कारण किसी से नहीं हार रहा, तो उन्होंने उसकी पत्नी के सतीत्व को भंग करने के लिए छल का सहारा लिया, और वह उसके पास उसके पति का रूप बनाकर गए। थोड़े समय के बाद जब उसकी पत्नी ने यह भेद जान लिया, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहा जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पत दयऊ। जलंधर की स्त्री को जब पता चला कि यह मेरे पति जलंधर नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, तो वह बड़ी क्रोधित हुई। उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया, और भगवान ने उसके श्राप को सिर माथे लगाया, उसके श्राप को प्रमाणित किया, स्वीकार किया। और यही जलंधर इस कल्प एक कल्प में रावण हुआ, और श्री राम जी ने बाद में युद्ध में उसे मारकर परम पद दिया। उसने श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने दूसरे की स्त्री का हरण किया, ऐसे ही अब तुम्हारी स्त्री का हरण होगा। और भगवान के छल के कारण शिव जी जलंधर को जीतने में समर्थ हुए। एक जन्म कर कारण एहा जय लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि वर्णी कवि न धनी। एक जन्म का कारण ये था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। आगे कहते हैं कि अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रत्येक अवतार की कथा को कवियों ने अनेकों ढंग से कहा है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट कर दी कि एक कल्प और एक राम नहीं है। बार बार कितनी चतुर्युगियां हमारे यहाँ होती हैं,
हर चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस क्रम से चारों युग होते हैं। और न जाने कितनी आपकी चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। हर चतुर्युगी में हर समय जब काल का ये पहिया घूमता है, चक्र घूमता है, और जब जब ये अधर्म अत्याचार बढ़ता है और प्रभु को अवतार लेने की जरूरत पड़ती है, तो अनेकों कल्पों में अनेकों राम जन्म हो चुके हैं। और उनमें से कुछ के कारण तुम्हें हमने सुनाए, और हर अवतार की कथा कवियों ने अनेक प्रकार से की है। तो एक प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी उस संशय को दूर करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कथा में प्रकारांतर मिलता है, एक कथा में प्रसंग में ये बात आई, दूसरी कथा में प्रसंग में ये बात आई, तो इसलिए पहले ही भगवान ने कह दिया कि अनेकों कल्पों में अनंत कथाएं भगवान अनेक लीलाएं कर चुके हैं। जितनी हमें पता है उतनी हमें पता है, बाकी अनेकों लीला ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है, या जिनके कारण हमारे सामने अभी तक स्पष्ट नहीं है। आगे कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए भी अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई कि नारद जी विष्णु भक्त हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को भला श्राप क्यों दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी पूछती हैं कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों की जब भी चर्चा होगी तो सबसे पहले तो मुनि नारद का ही नाम आएगा। तो ऐसा अपराध भगवान से क्या हुआ, या ऐसी नारद मुनि को मोह बुद्धि कैसे हुई, ये मुझे आप बताइए। मेरी बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे परम भक्त भगवान को ही श्राप दे दें। बोले बेहस महेश तव, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करहिं जब, सो तस तेहि छन हो। महादेव जी हंसकर कहते हैं कि हे पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है इस जगत में, ना ही कोई मूर्ख। सब समस्त लोग, समस्त जीव उसी चेतना के अंश हैं। और श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करवाते हैं वह उस क्षण वैसा ही हो जाता है। जब माता सती की बुद्धि ऐसी हो गई कि बार बार शिव जी उन्हें पूछते हैं और समझाते हैं और उन्हें समझ ना आया, तब भी त्रिपुरारी ने यही कह दिया, जो होनहार है उसे कोई नहीं टाल सकता, और भगवान की माया से पार कोई नहीं पा सकता, तो सामान्य मनुष्यों की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए वह कहते हैं कि जो जैसा होना होता है, जो ऐसा भगवान जिसको बनाते हैं वो वैसा बन जाता है। इसमें अपना व्यक्तिगत अहंकार नहीं लेना चाहिए। न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख। कहूँ राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनहूं, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजमान मत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम आदर से सुनो। और तुलसीदास कहते हैं, सबको कहते हैं, संतों को कहते हैं, हमको कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले सब लोग रघुनाथ जी को भजो। क्योंकि न तो कोई मूर्ख है, न कोई ज्ञानी है, जिसको प्रभु की माया जैसा नचाती है हम वैसा नाचते हैं। ऐसे में अगर हम प्रभु के नाम को पकड़ लेंगे तो ये माया नर्तकी हमें ज्यादा नचा नहीं पाएगी। हिमगिरी गुहा एक अत पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। अब नारद मुनि के मोह की कथा आती है कि हिमालय पर्वत में बड़ी पवित्र और विचित्र गुफा में, जहाँ बड़ी परम रम्य गंगा जी का कलकल नाद रहता था, वहां पर बहुत सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा उनको सुहावना लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। बड़े सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर सहज ही हमारा मन शांत होने लगता है। अगर आप किसी प्रकृति के दृश्य को देखें, पर्वत, पहाड़, सूर्योदय, सूर्यास्त को देखें, तो ऐसे ही पर्वत, नदी और वन के सुंदर दृश्यों को देखकर भगवान का ध्यान करते हुए नारद जी एक तरीके से एकाग्र हो गए। फिर उन्हें ध्यान आया,
भगवान का स्मरण करते ही उन्हें ये एक श्राप का ध्यान आया कि मुझे एक श्राप मिला है। किसके द्वारा? दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था कि अपनी चंचलता के कारण तुम कहीं भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे, तुम सदैव घूमते रहोगे। तो भगवान का स्मरण करते हुए, उस सुंदर दृश्य को देखते हुए उनका मन बिल्कुल रुक गया, और जब मन रुका तो उनकी गति भी रुक गई, और मन और गति रुकने के कारण स्वाभाविक रूप से ही उनका निर्मल मन जो है वो समाधिस्थ हो गया। मुनिगत देख सुरेन टेराना, काम ही भूल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्ष ही जल चर केतु। नारद मुनि को, जो कि परम चंचल, सब समय घूमते रहते हैं, उनको ऐसा स्थिर और प्रभु की चरण कमल में लीन देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भय लगा, और उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम तुरंत जाओ और इस नारद मुनि की समाधि को भंग करो। सुना सीर मन कहु अस्त्राता, चहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक एवं सबहि डराही। इंद्र को डर हुआ कि नारद मुनि ऐसी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। क्या ये मेरा राज्य चाहते हैं? क्या ये स्वर्ग चाहते हैं? अमरापुरी मेरी अमरावती चाहते हैं? और यहाँ पर एक स्पष्टीकरण देते हुए प्रभु कहते हैं कि जगत में जितने भी कामी, लोभी, लालची होते हैं, वो कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। जैसे कौआ गंदगी पे बैठा है, बहुत गंदगी खाता है, कौआ गंदगी के ढेर पे भी बैठा है, और फिर उस ढेर पे भी बैठकर और वो बड़ी तेजी से इधर उधर देखता रहता है कि पता नहीं कोई दूसरा तो मेरा न छीन लेने वाला, कोई दूसरा मेरा कुछ आके न ले ले, मुझे भगा न दे। तो बार-बार डरता है और बार-बार डर से इधर-उधर देखता है। तो ऐसे ही जो इस जगत में बहुत ही लालची, लोभी, कामी व्यक्ति हैं, वह भी सबसे डरते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे संतों की महिमा के भक्ति के कारण नारद मुनि को महिमा दी गई, और लालच और लोभ के कारण, भय के कारण देवराज इंद्र की भी उपमा उस डरते हुए कौए से की गई। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। और देखिए, इंद्र जी की उपमा किस किस से की जा रही है। तो यहाँ पद का महत्व नहीं है, किस क्षण में क्या होता है, उसके कारण आपकी कैसी उपमा होती है। यहाँ देखिए कि संतों ने, महंतों ने कभी भी किसी का डर नहीं किया, भय नहीं किया, और बिल्कुल निडरता से कहते हैं कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को अगर सूखी हड्डी लेकर, सिंह को देखकर यह सोच के अपनी सूखी हड्डी को लेके भागे कि कहीं ये मेरी सूखी हड्डी न छीन ले, तो ऐसे ही इंद्र भी नारद जी को देखकर एक कुत्ते की भांति, और यह भय अगर कर रहा है कि यह मेरा राज्य न छीने, तो इसे महान मूर्खता ही कहा जाएगा, बल्कि उसको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बात सोचने में। तो यहाँ पर नारद जी की उपमा सिंह से की गई है, और सूखा हाड़ अमरावती है, स्वर्ग है, और देवराज इंद्र की उपमा श्वान से की गई है कि जैसे एक कुत्ता अपनी सूखी हड्डी को यह सोचता है कि सिंह न छीन ले तो मूर्खता वाली बात है, ऐसे ही देवराज इंद्र का भी नारद जी के लिए है सोचना कि मेरी सूखी हड्डी न छीन ले, मेरी अमरावती न छीन ले, बड़ी मूर्खता की बात है। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूंज ही कोकिल गुंज ही मृंगा। कामदेव जब आश्रम में पहुंचे नारद जी के में, तो अपनी माया से उन्होंने वहां वसंत ऋतु को और भी ज्यादा और भी सुहावना किया। तरह तरह वृक्षों के रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावनि हारी, रंभा अधिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़ई पानि पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। कामाग्नि को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी, और जो अप्सराएं थी, देवांगनाएं थी, रंभा आदि, वो सब काम कला में निपुण थी, और वह सब विभिन्न तानों के साथ, तरंगों के साथ नाचने गाने लगी, और ऐसे कृत्य करने लगी कि सहज ही समाधि का भंग हो, और नारद मुनि
उनके प्रेम पाश में फंस जाए। कामदेव बड़े प्रसन्न हुए, खूब माया जाल किया, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सीम के चाप सकई को उतासु, रख बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव ने कोशिश की, पूरा अपना प्रपंच फैलाया, लेकिन मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। और यह देखकर, जैसे कि पापी अपने पाप से स्वयं डरता है, कोई अगर हम पाप करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, हम सबसे भले ही छिपा लें, लेकिन हमारा अंतर्मन, हमारा हृदय जानता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें अंदर ही अंदर डर लगा रहता है हमेशा कि किसी को पता न चल जाए, अब क्या होगा, मैंने पाप किया है। हमारा मन हमेशा हमें डराएगा। तो ऐसे ही कामदेव की जब सारी कोशिश बेकार हो गई, तो उन्हें अपने नाश का भय लगा। और आगे कहते हैं कि जब लक्ष्मीपति, मायापति भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो, वहां कोई भी माया कैसे काम करेगी, कोई भी मर्यादा कैसे भंग होगी। सहित सहाय सभीत अति, माने हारे मन मैन, गहे सिजाए मुनि चरण तब, कहि सुठे आरत बैन। तब अपने सहायकों को साथ में लेकर कामदेव डरते हुए, घबराकर, बड़े ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में गिर गए। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि अब मुनि मुझ पर क्रोधित हों और मुझे किसी प्रकार का श्राप मिल जाए। भयउ न नारद मन के चुरोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, नाय चरण सिरो आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। नारद जी ने कोई क्रोध नहीं किया, किसी भी प्रकार से उन्हें कुछ अब शब्द नहीं बोले, बड़े प्रिय वचन कहकर कामदेव को उन्होंने अभय दान दे दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हो। और मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव वापस लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुन सबके मन आश्चर्य आवा, मुन ही प्रशंस्य हरि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जब कामदेव पहुंचे, तो उन्होंने सब बताया कि कैसे कैसे मैंने सब कुछ किया। मुनि की समाधि नहीं टूटी और भयभीत होकर जब मैंने उनसे क्षमा प्रार्थना की, तो मुनि के मन में तो जरा भी कहीं रोष नहीं, क्रोध नहीं, और उन्होंने मुझे अभय प्रदान किया। इतने सुंदर सुशील मुनि हैं। और उन्होंने सारी जब बात बताई, तो सबने श्री हरि और मुनि की बड़ी प्रशंसा की, सबने उनको प्रणाम किया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही, मार चरित संकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। इस घटना के बाद अब नारद जी उठे और सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे, और मन ही मन अब वह इन सब घटनाओं को अपने मन में बार बार सोचे जा रहे थे कि किस प्रकार कामदेव के सारे प्रयास मेरे ऊपर असफल हुए, और मैंने उसको क्रोध भी नहीं किया, मैंने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी नहीं किया, मैंने उसको अभय दान किया। तो अपनी बारे में सोच सोच कर उनके मन में अहंकार पैदा होने लगा कि मैंने कामदेव को जीता, मेरे मन में जरा भी रोष, शोभ और क्रोध तक पैदा नहीं हुआ। मोह में तो फंसा ही नहीं, संग में मुझे गुस्सा भी नहीं आया, मैंने उसको डांट भी नहीं लगाई, मैंने उसको अभय दान किया, मैंने कहा चल जा, कोई बात नहीं, जा। तो ये सोच सोच कर अब उनके मन में धीरे धीरे अहंकार पैदा होना शुरू हुआ कि मेरा जैसा कौन। शिव जी ने भी जब आंख खोली, तो कामदेव भस्म हो गया, और एक मैं, ऐसा शांत रस वाला व्यक्ति। उन्होंने जाकर सारी कथा जब महादेव जी को सुनाई, और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर एक सलाह दे दी। बिना मांगी सलाह कहीं इज्जत नहीं होती। हमारी बात छोड़िए, शंकर जी ने बिना मांगी सलाह दी, तो यहाँ भी उनको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमि है कथा सुनायहु मोहि, तिमि जन हरि सुनावहु कवहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तवहु। शिव जी ने एक फ्री की सजेशन, फ्री की सलाह दे दी उनको कि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, हे नारद मुनि, तुमने जिस प्रकार कथा मुझको सुनाई है, ये प्रभु विष्णु को कभी मत सुनाना। श्री हरि अगर इसकी चर्चा भी करें, तब भी तुम उन्हें मत सुनाना। उन्होंने क्यों ये शिक्षा दी? क्योंकि वह उनके प्रेमी थे, उनका हित चाहते थे। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। भोलेनाथ ने
हित के लिए, उनके भले के लिए शिक्षा दी, क्योंकि जब वह उसका वर्णन कर रहे थे तो भोलेनाथ को दिखा कि अहंकार बहुत बढ़ चुका है। उस जब हम किसी घटना का ब्यौरा देते हैं, वर्णन करते हैं, तो उस घटना को सुनाने में ही हमारे हाव-भाव, हमारे चेहरे-मोहरे से, हमारी वाणी से और हमारे प्रस्तुतिकरण से यह पता चल जाता है कि हम किसी बात की प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं या हम उससे बहुत ज़्यादा अहंकार अपना बढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी बात को सामने वाला जब किसी ढंग से सुनाता है, आप उसके पीछे के छुपे हुए भावों को पहचान लेते हैं। ऐसे ही नारद जी ने जब उन्हें सुनाया, तो भगवान शिव जी को साफ-साफ दिखाई दे गया कि ये अहंकार के कारण इस वक़्त इतने फूलकर कुप्पा हो गए हैं, तो उन्होंने उन्हें बार-बार सलाह दी कि तुम ये बात मत सुनाना। लेकिन नारद जी को ये बात सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब यज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को संबोधित करते कहते हैं कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है, हरि की माया से बढ़कर कौन है? अब जिसको शिव जी समझाएँ और फिर भी समझ में ना आए, तब तो समझ ही जाओ कि माया ने अपना जाल बुन दिया है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, सम्मु बचन सुन मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। राम जी जो करना चाहते हैं, होता तो वही है। जो विधि की, जो हरि की इच्छा है वही होता है और कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जा सकता और इसी कारण जब शिव जी ने कहा तो नारद जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वाह! मैंने इतना बड़ा कारनामा किया, जो कामदेव मुझे मेरी तपस्या भंग करने आया और मुझ पे कोई असर नहीं हुआ और बाद में मैंने क्रोध भी नहीं किया और मैंने उसको क्षमा भी दी और तुम मुझे कहते हो ये तो ऐसी बात है पोस्टर लगनी चाहिए, हम छोटा-सा भी काम करते हैं, हमें लगता है बहुत बड़े रूप में सबको पता चलना चाहिए। तो नारद जी की भी मनोदशा माया के वशीभूत ऐसी हो गई थी, अहंकार इतना बढ़ गया कि वह तो चाहते थे कि सबको पता चले। होना तो ये चाहिए कि अब शिव जी सबको बताएँ कि देखिए नारद जी ने कितनी उत्तम स्थिति प्राप्त कर ली है। बजाय प्रचार करने के वो कह रहे हैं कि तुम किसी को मत बताओ, पूछने पे भी मत बताओ। तो वे बड़े नाराज़ हुए और वहाँ से चल दिए। एक बार करतल बरबीरा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बरबीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री रघुनाथ शुध माथा। और गान विद्या में निपुण